सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रथम पाठ का मेरी वीणा में स्वर भर दो में जो मौखिक अभिव्यक्ति है, जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में कब जो प्रश्न है, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। क्या प्रश्न है? कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि कवि का नाम द्वारिका प्रसाद महेश्वरी और कविता का नाम मेरी वीणा में स्वर भर दो है। एक बार फिर से सुने। कवि का नाम द्वारिका प्रसाद महेश्वरी और कविता का नाम मेरी वीणा में स्वर भर दो है। अब दूसरा प्रश्न है, कवि के जीवन की क्या साध है? कवि के जीवन की क्या साध है? तो इसका उत्तर होगा कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से रचना हेतु सुंदर भाव और भावों को शब्दों में पिरोने की शक्ति पाना ही कवि के जीवन की साध है। एक बार फिर सुने। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से रचना हेतु सुंदर भाव और भावों को शब्दों में पिरोने की शक्ति पाना ही कवि के जीवन की साध है। अब तीसरा प्रश्न है काव्य के नभ में उड़ने के लिए कवि को क्या चाहिए? काव्य के नभ में उड़ने के लिए कवि को क्या चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि काव्य के नभ में उड़ने के लिए, काव्य के नभ में उड़ने के लिए कवि को उन्मुक्त कल्पना चाहिए। क्या चाहिए? उन्मुक्त कल्पना चाहिए। अब लेखन कौशल है अगला क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही चिन्ह या गलत चिन्ह का निशान लगाना है। कवि की वीणा उसकी लेखन शक्ति है। ठीक है, इसमें सही का निशान लगा देना है। है कि कवि को अपनी राह में औरों का साथ चाहिए। गलत है, इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। है कवि को सरस्वती से कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है। सही है, इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। स्नेह का राग प्यार रूपी तेल है। स्नेह का राग प्यार रूपी तेल है। सही है, इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। कवि अपनी लेखन शक्ति को बढ़ाना चाहता है। सही है। एक बार फिर इसमें देख ले। कवि की वीणा उसकी लेखन शक्ति है। सही का चिन्ह इसमें लगाएंगे। है कवि को अपनी राह में औरों का साथ चाहिए। गलत है, इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे।
ग है कवि माँ सरस्वती से, कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है, सही है। घ है स्नेह का राग प्यार रूपी तेल है, सही है। कवि अपनी लेखन शक्ति को बढ़ाना चाहता है, सही है। अब दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। दूसरा क्या है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। साधना, साधना का अर्थ होता है उपासना या अभ्यास। साधना, इसका वाक्य बनाए, साधना द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधना का अर्थ क्या है, उपासना या अभ्यास। साधना द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साध, दूसरा है साध। साध माने कामना, साध माने कामना, इसका अर्थ क्या होता है, कामना। आत्मनिर्भर बनना ही मेरा साध है। इसका वाक्य होगा कि आत्मनिर्भर बनना ही मेरा साध है। उर, इसके बाद है उर। उर का अर्थ होता है हृदय। उर का क्या अर्थ होता है, हृदय। कृष्ण ने, इसका वाक्य बनाइए, कृष्ण ने सुदामा को, कृष्ण ने सुदामा को उर से लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को उर से लगा लिया। इसके बाद अगला शब्द है राग। राग का अर्थ होता है प्रेम, प्रीति। राग का क्या अर्थ होता है, प्रेम, प्रीति। वाक्य इसका होगा कि हमें राग द्वेष से, हमें राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। हमें राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। इसके बाद है अर्पित। अर्पित मतलब भेंट या समर्पित। वाक्य होगा, वीरों ने देश की स्वतंत्रता की खातिर, वीरों ने देश की स्वतंत्रता की खातिर अपने प्राण अर्पित कर दिए। अब है तीसरा, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। उसका क है कि कवि माँ सरस्वती को, कवि माँ सरस्वती को क्या क्या अर्पित करना चाहता है। तो कवि माँ सरस्वती को, कवि, इसका आंसर होगा कि कवि माँ सरस्वती को भावों के सुमन, कवि माँ सरस्वती को भावों के सुमन, गीतों के हार और अपने हृदय का समस्त प्रेम समर्पित करना चाहता है। कवि माँ सरस्वती को गीतों के, भावों के सुमन, गीतों के हार और अपने हृदय का समस्त प्रेम समर्पित करना चाहता है।
क्वेश्चन है कि कवि स्वयं को कैसा दीपक मान रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि स्वयं को ऐसा दीपक मान रहा है, कवि स्वयं को ऐसा दीपक मान रहा है जिसके हृदय में बस प्रेम ही प्रेम भरा हो। कवि स्वयं को ऐसा दीपक मान रहा है जिसके हृदय में बस प्रेम ही प्रेम भरा हो। अब ग है कवि सांसों की बाती ऊपर करने की बात क्यों कहता है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि अपने जीवन में अपनी कामना पूरी कर लेना चाहता है। मृत्यु से पहले वह अपने भावपूर्ण गीतों द्वारा सरस्वती माता की उपासना कर सके। अब चौथा प्रश्न है कविता का भाव अपने शब्दों में बताइए, लिखिए। तो चौथा प्रश्न है कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि कविता का भाव यह है कि माँ सरस्वती की कृपा हो। कविता का भाव यह है कि माँ सरस्वती की कृपा हो तो कवि अपने काव्य कार्य में, माँ सरस्वती की कृपा हो तो कवि अपने काव्य कार्य में सफल हो सकता है। माँ सरस्वती की कृपा से ही उसमें भाव प्रस्फुटित होते हैं। उनकी कल्पना की उड़ान ऊंची होती है और उसकी कविता को प्राण मिलते हैं। उसकी कविता को क्या मिलते हैं? प्राण मिलते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है दृष्टिकोण परीक्षण। कविता में कवि माँ सरस्वती से कुछ पाने की कामना करता है।
क्या करता है? कुछ पाने की कामना करता है। क्या आपने ईश्वर से कभी कोई कामना की है? क्या ईश्वर से कामना करना सही है? इसमें अपने विचार लिखिए। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा कि जी हाँ, हमने भी ईश्वर से बहुत कुछ पाने की कामना की है। कभी कभी हमारी कामना सफल भी हुई है। कभी कभी हमारी कामना सफल भी हुई है। ईश्वर से कामना करना सही है। ईश्वर से कामना करना सही है, परंतु ये क्या आ गया सर? क्लोज हो गया। ये बैटरी लो चल रहा है। परंतु कामना करना सही है, परंतु केवल कामना करना और कोई प्रयास न करना सही नहीं है। केवल कामना करना और कोई प्रयास न करना सही नहीं है। हमारी कामना या उपासना तभी सिद्ध हो सकती है जब सिद्धि हेतु साधना की जाए। यानी हमारी कामना या उपासना तभी सिद्ध हो सकती है जब सिद्धि हेतु साधना की जाए। यानी कामनाएं पूरी करने के लिए तपस्वी की भांति साधना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तो तपस्वी की भांति साधना करनी पड़ती है। पल पल स्वयं को तिल तिल जलाना पड़ता है। क्लोज हो गया फिर। तिल तिल जलाना क्लोज हो गया। देखो तो यानी कामनाएं पूरी करने के लिए तपस्वी की भांति साधना करनी पड़ती है। पल पल स्वयं को तिल तिल जलाना पड़ता है। पल पल स्वयं को तिल तिल जलाना पड़ता है, तभी कामना पूर्ण होती है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर यहाँ आपका खत्म होता है। इसके बाद व्याकरणिक कौशल है। व्याकरणिक कौशल इसमें पहला है, दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइए। साधना सरित निर्बाध बहे। यानी साधना रूपी सरिता
यानी साधना रूपी सरिता कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ख है हर भाव सुमन सुरभित कर दो। क को तो आप लोग समझ गए होंगे कि साधना सरित निर्बाध बहे, साधना रूपी सरिता यानी रूपक अलंकार। कौन अलंकार है? रूपक अलंकार। ख है हर भाव सुमन सुरभित कर दो। ये है भाव रूपी सुमन। क्या है? भाव रूपी सुमन। ये भी रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। ग है कि जिसने तिल तिल जल जल अविरल निशी के केसों में मांग भरी। तो तिल तिल जल जल निशी के केसों में, तो तिल तिल जल जल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और निशी के केसों में मानवीकरण अलंकार। क्या है? मानवीकरण अलंकार। घ है मैं दीपक वह जिसके उर में, मैं दीपक वह जिसके उर में बस एक स्नेह की राग भरी। यानी स्नेह की राग, यानी स्नेह की राग। अधिकरण अलंकार। क्या है? अधिकरण अलंकार। इसके बाद दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची तो साध, साध का पर्यायवाची होगा कामना और इच्छा। साध का पर्यायवाची होगा कामना, कामना, और दूसरा होगा इच्छा, इच्छा। सुमन, सुमन प्रसून और इसके बाद नभ। सुमन अनुकूल होता है, तो सुमन का क्या होगा? प्रसून पुष्प। नभ गगन, नभ का गगन आकाश। सौरभ, सौरभ मीन सुगंध, सुगंध सुवास, सुगंध और सुवास। राही, राही का होगा पथिक। राही का क्या होगा? पथिक और यात्री, पथिक और यात्री। अब है तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ प्रकट करते हुए वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ प्रकट करते हुए वाक्य बनाइए। इसमें पहला है हार। हार माने माला। एक अर्थ क्या होगा? माला। कितना सुंदर हार है, इसका वाक्य होगा कितना सुंदर हार है। और दूसरा अर्थ इसका होगा हारना या पराजय, हारना या पराजय। तो पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच में हार गया। पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच में हार गया, ये वाक्य हो गया। और दूसरा है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। एक अर्थ क्या होता है? प्यार। इसका वाक्य बनाइए। तो माँ बच्चों से बहुत स्नेह करती है। माँ बच्चों से बहुत स्नेह करती है।
और स्नेह का दूसरा अर्थ होता है तेल। पहला अर्थ प्यार और दूसरा अर्थ तेल। तो दीपक में स्नेह डाल दो, दीपक में स्नेह डाल दो। अब तीसरा शब्द है जग। जग का अर्थ होता है एक बर्तन और दूसरा अर्थ इसका होता है संसार। दूसरा अर्थ क्या होता है? संसार। तो एक बर्तन से वाक्य बनाइए, एक जग पानी देना, एक जग पानी देना। दूसरा अर्थ है संसार। तो जग में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जग में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार ये हो गया तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन है कि दी गई पंक्तियों में से कारक छांट कर प्रकार बताइए। जो पंक्ति नीचे दी गई है इसमें से कारक छांट करके प्रकार बताना है। जैसे क है पहिनाने तुमको ही मैंने, पहिनाने तुमको ही मैंने। इसमें तुमको में को, तुमको में को कर्म कारक, तुमको में क्या है? को। कौन कारक है? कर्म कारक। ख है मेरी वीणा में स्वर भर दो, मेरी वीणा में स्वर भर दो। में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ग मैं दीपक वह जिसके उर में, ग में क्या है? मैं दीपक वह है जिसके उर में बस एक स्नेह की राग भरी, एक स्नेह की राग भरी। जिसके, जिसके यानी के की संबंध कारक। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रथम पाठ का कविता का ये पूरा प्रश्न था, इसको समझा दिया गया। अब आप लोगों को इसको लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।